दैट्स ऑल। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर संज्ञा। संज्ञा सम प्लस ज्ञा शब्द का अर्थ है ठीक ज्ञान कराने वाला और किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वस्तुओं का नाम पुस्तक, पंखा, जूता, मेज, दूध, मिठाई। प्राणी गाय, चूहा, तितली, कृष्ण, पक्षी, मछली। स्थान दिल्ली, भारत, नगर, गली, गांव, मोहल्ला। गुण अवस्था का भाव, बचपन, मिठास, बुढ़ापा, सर्दी, सौंदर्य, अपनत्व। संज्ञा के भेद हैं। हिंदी भाषा में संज्ञा के प्राय 3 भेद ही माने गए हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। जातिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द के संपूर्ण जाति, वर्ग या फिर समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नगर, पशु, पक्षी, छात्र, खिलाड़ी, फल, फूल, सब्जी, माता, मंत्री, पंडित, जुलाहा, अध्यापक, कवि, लेखक, पुस्तक, मनुष्य, जन, बहिन, बेटा, पहाड़, स्त्री, क्षत्रिय, प्रभु, वीर, विद्वान, चोर, शिशु, ठग, सेना, दल, कुंज, कक्षा, भीड़, सोना, दूध, पानी, घी, तेल आदि। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से किसी भी एक ही वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सभी स्त्री पुरुषों के नाम राम, मोहन, हमीद आदि। दिशाओं के नाम में पूर्व, पश्चिम, नैत्रित्य, आग्नेय आदि। और देशों के नाम में भारत, चीन, जापान, श्रीलंका आदि। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा आदि। सागरों के नाम में अरब सागर, हिंद महासागर आदि। और पर्वतों के नाम में हिमालय, सतपुड़ा, अरावली आदि। नगरों के नाम में मथुरा, आगरा, दिल्ली, अजमेर आदि। समाचार पत्रों के नाम में राजस्थान पत्रिका, भास्कर। पुस्तकों के नाम में रामायण, मेघदूत, साकेत आदि। दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, मार्च, चैत्र आदि। और ग्रह नक्षत्रों के नाम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि। त्योहारों के नाम में होली, दीपावली, ईद आदि। और भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों को किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार से होती है। जातिवाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में स्त्री स्त्रीत्व, क्षत्रिय क्षत्रित्व, वीर वीरता, वीरत्व, देव देवत्व, देवता, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, विद्वान विद्वता, युवक यौवन। फिर जातिवाचक संज्ञा में व्यक्ति व्यक्तित्व, प्रभु प्रभुत्व या प्रभुत्व, बंधु बंधुत्व, पशु पशुता, पशुत्व, मित्र मित्रता, चोर चोरी, मनुष्य मनुष्यता या मनुष्यत्व। फिर सर्वनाम के भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा अजनबी का अजनबीपन, स्व का स्वत्व, पराया का परायापन, निज का निजता और अपना का अपनापन, मम का ममत्व या ममता, आप का आपा, सर्व का सर्वस्व, अहम का अहंकार। फिर विशेषण शब्दों में भाववाचक संज्ञा। विशेषण और संज्ञा। सुंदर सुंदरता या सौंदर्य, विशिष्ट शिष्टता, ललित लालित्य, सफेद सफेदी, निपुण निपुणता, भयानक भय, काला कालीमा। सूक्ष्म का सूक्ष्मता, हरा हरियाली, मीठा मिठास, महान महानता, स्वस्थ स्वास्थ्य, लंबा लंबाई, भूखा भूख। फिर अवयव शब्दों के भाववाचक संज्ञा। अवयव और संज्ञा। धिक का धिक्कार, ऊपर का ऊपरी, निकट का निकटता, मना का मनाही और दूर का दूरी और चतुर का चातुर्य, नीचे का निचाई। फिर है क्रिया शब्दों की भाववाचक संज्ञा। क्रिया शब्द और संज्ञा। बहना का बहाव, भूलना का भूल, हंसना का हंसी, देखना का दिखावा, रुकना का रुकावट, लिखना का लिखाई, जीतना का जीते और जीना का जीवन, सीना का सिलाई और जलना का जलन। और फिर है क्रियापद और संज्ञा। सुनना का सुनवाई, चुनना का चुनाव, धोना का धुलाई, पढ़ना का पढ़ाई, सजाना का सजावट, बसना का बसावट, गान का गान, बैठना का बैठक, बिकना का बिक्री और कमान का कमाई। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जातिवाचक संज्ञा है इसमें बुढ़ापा, दिल्ली और घर और छोटा इसमें घर है। ऐसी जातिवाचक संज्ञा नहीं है जो शत्रु, बूढ़ा, नारी और निज, इसमें निज नहीं है। ऐसे जातिवाचक संज्ञा नहीं है जो संघ, सेना, मेघदूत और सभा, मेघदूत नहीं है। ऐसी जातिवाचक संज्ञा है नगर, रमेश, अजमेर और मोहन, नगर नगर है संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। जैसे किसी वस्तु के गुण, दोष व धर्म का बोध कराने वाला संज्ञा शब्द कहलाता है। उत्तर है भाववाचक। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा है। उत्तर है क्रोध। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा शब्द है। उत्तर नम्रता। नेक्स्ट नौकरी शब्द है। उत्तर भाववाचक। नेक्स्ट प्रश्न है भाववाचक संज्ञा है इसमें मीठा, मिठास, खेल और अजमेर, मिठास। नेक्स्ट निजत्व संज्ञा शब्द है भाववाचक। नेक्स्ट शिष्टता शब्द में संज्ञा है। उत्तर भाववाचक। नेक्स्ट गंगा शब्द है। उत्तर व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट महाभारत के शब्द में संज्ञा है। उत्तर व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट जवान शब्द की भाववाचक संज्ञा है जवानी। ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है हरनहीम। दैट्स ऑल। और अब है नेक्स्ट सर्वनाम। अर्थ है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और वे वाक्य में संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति में से बचाते हैं। उदाहरण में तुम, आप, वह, यह, क्या, कुछ, कौन आदि। और सर्वनामों का प्रयोग भाषा की सुंदरता, सरलता व संक्षिप्तता के लिए किया जाता है। सर्वनाम के अभाव में वाक्य के बारे में बार बार संज्ञाओं के प्रयोग में भाषा अटपटी लगती है। सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक मैं, हम, तुम
तू, आप, वह और यह आप। और निश्चयवाचक में यह निकटवर्ती वह दूरवर्ती। अनिश्चयवाचक में कोई, प्राणीवाचक क्या और अप्रमाणीवाचक, फिर प्रश्नवाचक में कौन, प्राणीवाचक क्या और अप्रमाणीवाचक, फिर संबंधवाचक में जो, सो, वह और निजवाचक में आप, स्वयं और खुद। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम निज सर्वनामों का प्रयोग होता है और उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहले तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या फिर लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, मेरी, हम, हमारे, मुझको, हमने, मैंने आदि। मध्यम में पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, वक्ता या फिर लिखने वाला, सुनने वाला या फिर पढ़ने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुझको, अपने आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के पास में करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह, वह, उसे, उसकी, उन्होंने, उसने, उन्हें, उनका आदि। और तू सर्वनाम का प्रयोग भी अत्यंत निकटता का आत्मीय प्रकट करने के लिए भी, अपने से आयु व संबंध में छोटे व्यक्ति के लिए भी या फिर कभी कभी तिरस्कार प्रदर्शन करने के लिए एवं ईश्वर के लिए भी किया जाता है। उदाहरण जैसे, हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना कब सुनेगा, अरे नालायक तू अब तक कहाँ था, और माँ तू क्या कर रही है। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा, जिस सर्वनाम शब्दों में किसी भी दूरवर्ती या फिर समीपवर्ती व्यक्तियों और प्राणियों और वस्तुओं और घटना व्यापार का निश्चित बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे, ये अच्छा है वह नहीं, और ये कौन है वह तो अशोक है, और इस कलम को देखो ये कितनी सुंदर है। दूरवर्ती के लिए वह तथा समीपवर्ती के लिए यह का प्रयोग होता है। इस सर्वनाम को संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी कहा जाता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें जिन सर्वनामों को किसी अन्य निश्चित पदार्थ अथवा व्यक्ति या फिर घटना का ज्ञान नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कोई, किसी, कुछ आदि। प्राणियों के लिए भी कोई भी किसी भी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तथा पदार्थों के लिए भी कुछ का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्कूल में कुछ खा लेना, संभव कोई आया है और हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम में। संबंधवाचक सर्वनाम में है जो किसी भी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या फिर सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ में संबंध प्रकट करते हैं, जैसे कि मेरी वह घड़ी खो गई है, मुझे जन्मदिन पर मिली थी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जिसको आपने बुलाया वह आया है। और नेक्स्ट है फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम में, जिन सर्वनामों की किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्ति का या प्राणी के संबंध में प्रश्न करते समय कौन, किसे, किसने कहा प्रयोग किया जाता है, और जबकि वस्तु या फिर क्रिया, व्यापार के संबंध में प्रश्न करते समय क्या, कब आदि का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि देखो बाहर कौन आया है, हम सब घूमने जा रहे हैं, घर पर कौन रहेगा, आप खाने में क्या लेंगे, तुम विद्यालय कब जाओगे, तुम्हारे घर सोमवार को जिसे मैंने देखा वह कौन था। छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे हुए हैं जिनका कि प्रयोग बोलने वाले द्वारा स्वयं एवं अपने लिए किया जाता है, जैसे स्वयं, खुद, मैं, हम, हमारा आदि। उदाहरण के लिए हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, मैं अपना कंबल ले जा रहा हूँ, हम अपने देश के लिए बलिदान करने को तत्पर रहें, मैं स्वयं आ जाऊँगा। सर्वनाम शब्दों के रूपांतर नियम है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, अतः किसी भी सर्वनाम शब्द का लिंग और वचन उस संज्ञा के अनुरूप होकर रहेगा जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। राम और उसका बेटा आया है, सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में दोनों में होता है, जैसे मैं, हम, वे, यह, ये, इसका, इनका। फिर संबंध कारक के अतिरिक्त भी अन्य किसी भी कारक के कारण सर्वनाम शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वह आया, स्त्रीलिंग वह आई। और तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रही हो, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ। आदर के अर्थ में भी एक व्यक्ति के लिए भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन में प्रयोग होता है। तुलसीदास महान कवि थे, उन्होंने हिंदी साहित्य को महान रचनाएं प्रदान की। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। हम आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, आप अवश्य आना, तुम खा सकते हो, तुम का प्रयोग तू के अर्थ में, मैं और तुम, आप, वह, यह, कौन आदि सर्वनामों का निज भेद उनके क्रिया रूपों में किया जाना जाता है। और वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, तुम, मुझ, तुझ, तुम, उन, इन आदि सर्वनामों में निश्चयार्थक के लिए ई और ए जोड़ देते हैं, जैसे उस, उसी, तुझ, तुझी और तुम, तुम्ही, इन, इन्हीं। अभय वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वह सर्वनाम है, उत्तर है इसका अन्य पुरुष। नेक्स्ट में से मध्यम पुरुष सर्वनाम है, उत्तर है तुम्हारा। नेक्स्ट में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, उत्तर है यह है और वह। नेक्स्ट संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उत्तर है इसका सर्वनाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का योग अशुद्ध प्रयोग हुआ है, उत्तर है इसका मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। नेक्स्ट मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तर है इसका उत्तम पुरुष। नेक्स्ट सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, उत्तर है इसका 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, उत्तर है यह। नेक्स्ट इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, उत्तर है इसमें है कोई। नेक्स्ट है ये घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में 6 ये क्या है,
संज्ञा सर्वनाम या विशेषण या सर्वनाम विशेषण। उत्तर है इसके अंदर सर्वनाम है ये। नेक्स्ट संबंध वाचक सर्वनाम बताएं जिसमें कोई, कौन, जो और वह, उसमें जो शब्द है सर्वनाम। नेक्स्ट मैं, मेरी, मेरी आदि शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तर है इसका पुरुषवाचक। नेक्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। उत्तर है इसका तीन। नेक्स्ट है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उत्तर है हमारा। नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तर है इसका तुम, मैं, इसका और आप, इसका है इसमें सर्वनाम। नेक्स्ट है यह, वह, ये, वे आदि में सर्वनाम है। उत्तर है निश्चयवाचक। और नेक्स्ट है प्रश्न कुछ शब्दों में सर्वनाम है। उत्तर है इसका अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम वाला शब्द है। उत्तर है इसका जो। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। उत्तर है संबंधवाचक। और नेक्स्ट है जिसको, क्या, कहाँ आदि शब्द किस सर्वनाम के उदाहरण है। उत्तर है प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है किसने, कौन से, कौन में सर्वनाम है। उत्तर है प्रश्नवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है ये काम मैं आप कर लूँगा वाक्य है। उत्तर है इसका निजवाचक का। नेक्स्ट जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो तो वहाँ पर सर्वनाम होगा। उत्तर है निजवाचक। नेक्स्ट है जो देता है सो लेता है वाक्य में रेखांकित शब्दों में सर्वनाम है। उत्तर है इसका संबंधवाचक। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उत्तर है आपका। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसमें उदाहरण है कोई आ रहा है। नेक्स्ट है पानी में कुछ गिर गया वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। उत्तर है इसका अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रयोग वाला वाक्य है। उत्तर है यह मेरा गांव है। नेक्स्ट है किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। उत्तर है इसका संबोधन कारक। नेक्स्ट है सर्वनाम शब्द का अर्थ है। उत्तर सबका नाम। नेक्स्ट है सर्वनाम शब्दों का उपयोग प्राय क्यों किया जाता है। उत्तर है इसका पुनरुक्ति दोष निवारण के लिए।